हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सग्गू मुजफ्फरनगर से। आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ आपको। वो बात ये है दोस्तों कि टर्बो के बारे में बात है। दोस्तों, मैं टर्बो के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आज एक बहुत बड़ी बात हुई है। कस्टमर आया था मेरे पास टर्बो लेके, जो कि मैं उसकी पूरी वीडियो नहीं बना सका, मैं आपको दिखाता। तो मगर टर्बो की बात है दोस्तों, पूरी क्लियरली मैं आपको शो करना चाहूँगा। अधिकतर देखा होगा दोस्तों आपने कि आपकी गाड़ी रास्ते में चलते चलते अचानक धुआं मारती है, गाड़ी का पिकअप ख़त्म हो जाता है, गाड़ी आपकी चलते चलते ऐसे महसूस करती है कि जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर तेल मतलब कि मिसिंग वगैरह ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग गाड़ी लेके चल देते हैं, रास्ते में अचानक किसी वजह से टर्बो के सलेंसर में तेल आ जाता है। टर्बो के सलेंसर एग्जॉस्ट जहाँ से मतलब धुआं निकलता है गाड़ी का, वहाँ से ऑयल आ जाता है। उसके ऑयल आने की वजह क्या है? कई कारण है। सबसे पहला कारण है हेड की सीलिंग। ऑयल सील अगर आपकी लीक हो जाती है दोस्तों, तो ऑयल सील लीक होने का मतलब है कि आपके हेड के अंदर जो ब्लास्ट होता है, पिस्टन जो ऊपर नीचे होते हैं, तो उसके अंदर ब्लास्ट होने के बाद जो वहाँ से ऑयल आता है मोबिल ऊपर वालों के पास से, तो वो उसमें से आके बाहर निकलने की प्रतिक्रिया अपनी जारी कर देता है, जिससे कि वो धीरे धीरे कोई से सिलेंडर में भी हो सकता है दोस्तों। 6 के 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो। तो टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा ख़राब होगा कुछ नहीं पता सकता। तो उस हिसाब से दोस्तों उसके अंदर ये कमी आ सकती है। और फिर उसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका टर्बो सही है और फिर भी वहाँ सिलेंडर से तेल आ रहा है, वो कमी हेड की है। मगर कुछ ऐसे इंजीनियर हैं मार्केट में जो कि कह देंगे कि आपका जी टर्बो ख़राब है, टर्बो खुलेगा। फिर आप टर्बो खुलवा कर उसे रिपेयर कराने जाएंगे उस मिस्त्री के पास जिसके पास वो तुम्हें लेकर गया है। वो तुम्हें लेकर वहाँ गया है ना, इंजन वाला, कि वहाँ जाइए टर्बो हो जाएगा, टर्बो की कमी है। पता है इंजन वाले को भी होता है कि कमी कहाँ है, पता है टर्बो वाले को भी होता है कि कमी कहाँ है, कि सिलेंसर के अंदर तेल आने का मतलब क्या है? हेड की वाले, हेड में फॉल्ट, पिस्टन सिलेंडर में फॉल्ट, 100 फॉल्ट हो सकते हैं दोस्तों, मगर टर्बो का फॉल्ट नहीं होगा। टर्बो का फॉल्ट तब गिना जाएगा जब उसकी शाफ्ट की पंखुड़ियाँ गल जाएंगी, जब उसके आरपीएम उसे कम मिलेंगे, मगर वो आगे से भी लीक होगा। सिलेंसर से तो बहुत ही रियर चांस हो जाता है कि हाँ शाफ्ट का रिंग जो है वो अगर घिस गया आपका तो जाके चांस बैठता है दोस्तों, मगर इम्पॉसिबल है दोस्तों कि वहाँ से अगर वो सिलेंसर वाली जगह से लीक हो जाए। मगर दोस्तों आपका फ़ायदा पूरा उठाया जा सकता है कि अगर गाड़ी का हेड में से अगर सिलेंसर में से तेल आ रहा है, मूवल आ रहा है, गाड़ी सफ़ेद कच्चा धुआं मार रही है, तो आपको ये लगता है टर्बो लीक हो गया है। तो टर्बो हमेशा कभी भी लीक होता है सिल्वर होजिंग वाली साइड से होता है, एयर कंबेशन की तरफ से, जहाँ से एयर होके हेड में जाती है ना, वहाँ से लीक होता है दोस्तों। टर्बो अगर सिलेंसर से लीक हो रहा है तो समझ लीजिए हेड में फॉल्ट है। अगर सिलेंसर से लीक होता है तो दोस्तों, अगर सिलेंसर से लीक होता है ना दोस्तों, समझ लीजिए आपका टर्बो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल डेड हो गया है। मोबिल ऑयल इतनी तेज़ बाहर आएगा कि आपका कुछ ही मिनट में इंजन भी सीज हो सकता है, टर्बो अगर सिलेंसर से तेल दे रहा है तो। मगर वो तेल हेड से आता है दोस्तों, हेड में फॉल्ट होता है। मगर इस चीज़ को कोई बड़े से बड़ा जो इंजन का मैकेनिक है वो इस चीज़ को मानने को तब तैयार होता है जब वो अपनी आंखों देख लेता है। मगर दोस्तों ये हमें एक्सपीरियंस पहले से ही है, क्योंकि गाड़ी का अगर हेड में से तेल आ रहा है, पिस्टन का फॉल्ट भी होता है, हेड की वाले भी हो सकती हैं, और भी कई कमियां हो सकती हैं दोस्तों। मगर टर्बो अगर सिलेंसर से तेल दे रहा है ना, तो आपकी गाड़ी सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं स्टार्ट हो सकती, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट होते ही सबसे पहले मोबिल टर्बो को मिलता है, ऑयल पंप उठाता है, ऑयल उठा के सीधा ही डायरेक्ट उसे टर्बो को ऑयल देता है, क्योंकि टर्बो को पहले ही घूमने लगती है, क्योंकि गाड़ी के स्टार्ट होते ही वहाँ से कंप्रेशर होता है और सीधा उस पर हवा पड़ती है टर्बो की पंखड़ी पे, और फिर टर्बो पूरी स्पीड से घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे चाहिए मोबिल ऑयल तभी उसी वक्त। अगर उसे मोबिल ऑयल नहीं मिला तो दोस्तों वो शाफ्ट काट देगा, शाफ्ट कट जाएगी, टर्बो की जो इम्पेलर है, पंखे हैं जिस पे वो बैलेंस होकर चलती है, उन बुशों के ऊपर वो कट जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको ये बात बतानी इसलिए थी क्योंकि कई बार आप कस्टमर जो कहीं ऐसी अननोन जगहों में फंस जाते हो कि वो टर्बो खुलवाते हैं और फिर टर्बो खुलवा के बार बार फिट करवाते हैं, कमी होती है और कहीं और खुलता रहता है बार बार। जैसे कि आज मेरे पास ये कस्टमर आया था, ये अपनी टर्बो लेके आया,
इसकी टर्बो में कोई कमी नहीं थी, ना चाल थी ना कुछ थी, कुछ नहीं, सिर्फ साइलेंसर में तेल था। मैंने उसे वापस भेज दिया। मैं कहा सर आपकी टर्बो बिल्कुल सही है, पेट्रोल ले आइए, हांडे को पेट्रोल से धो देता हूँ बस मैं। पेट्रोल से उसे मैंने साफ़ कर दिया है और बिल्कुल जो उसके अंदर मोबिलियल का असर था वो ख़त्म कर दिया है, जिससे कि बिल्कुल वो कंडीशनिंग बिल्कुल बेस्ट हो गया दोस्तों। और अब जो है उसके हेड में दिक्कत है, जो कि मैंने कस्टमर को कह दिया है। जो साइड में दोस्तों वो चमचे होते हैं ना, वो उन्हें गलत सजा देते हैं। क्या सलाह देते हैं? वो गलत ही देते हैं। अजी चेक कर लीजिए, कहीं टर्बो ही ख़राब हो, कहीं तुम्हारा इंजन खुलवाने के चक्कर में पड़ रहा हो, कहीं सरदार जी की कहीं बात ना हो इंजन वाले से। तो दोस्तों ऐसा भी सोचते हैं, मतलब उल्टा सोचते हैं। जब सलेंसर से आ रहा है या काम का पता हो बंदे को, फिर तो उस चीज़ को बोल ले। वो आपको अगर पता है भी सलेंसर से तेल आ रहा है तो समझ लो सीधी सी बात है हेड में से आ रहा है, और कहाँ से आएगा, और कहाँ से लीक होएगा, और कोई जगह है क्या? फिर टर्बो ख़त्म है आपका सलेंसर से। जैसे नेपच्यून इंजन, अशोक लीलैंड देखा है आपने, कैप्टन 4 सिलेंडर इंजन है, उसका जो है HX25W ऐसे करके नंबर है उसका, पूरा कंप्लीट नंबर मुझे याद नहीं है उसकी कोर का। वो वाला जो टर्बो का कोर है वो हमेशा सिलेंसर से ही लीक होता है, क्योंकि इसकी थर्स्ट उड़ जाती है। ये दोस्तों मैं आपको बात इसलिए बताना चाह रहा था दोस्तों, आज एक कस्टमर के साथ ये हादसा हो चुका है और उसके हाथ से होने से मैं उसे पहले ही उसे मैंने बचा लिया है। तो दोस्तों वो कस्टमर अब जो वापस चला गया है अपनी गाड़ी के पास, पता नहीं है वो क्या करेगा क्या नहीं, मैं कह नहीं सकता। बाकी मैंने उसे ये कहा है कि गाड़ी का हेड खुलेगा, हेड में ही कमी है और कोई कमी नहीं है। हेड खुलने के बाद दोस्तों पिस्टन में कमी निकलती है, वो तो खैर एग्जैक्ट पॉइंट पे वहाँ जाके देख के ही पता लगेगा। मगर गाड़ी दूर खड़ी है तो कस्टमर काफ़ी दूर से आया था, तो उसने अपनी टर्बो चेक करानी थी, जो कि मैंने उसे सही बताई और वो अपनी टर्बो ले गया। तो दोस्तों ऐसी अगर भरपूर जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। और दोस्तों ईद मुबारक हो।